हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। देखिएगा, आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम्स होंगी वो 29 जुलाई से और जो 4 अगस्त तक है वो आपके एग्ज़ाम होंगी। और 22 जुलाई से आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम, मतलब कोई गैप वगैरह नहीं देके तुरंत आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और तुरंत ही आपका अगस्त में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो इससे आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे। देखिए, हमने आपके लिए जो प्रॉमिस किया था कि जो सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा है इसमें हम सेकंड जो चैप्टर नंबर 8 है इसको कंप्लीट करवाएंगे, तो इससे आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और जो थर्ड है उसका भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब जितना हमें मटेरियल करना है उससे ज़्यादा मटेरियल हम आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना रहे और हमारा जो टारगेट है 40/40 का वो पूरा हो। देखिएगा, आपके जो मैथ के एग्जाम हैं, मैथ के जो 3 पेपर हैं इसमें से जो 2 पेपर हैं वो लगेंगे 31 जुलाई को। 31 जुलाई को आपने वैसे देख लिया होगा टाइम टेबल। जो मैथ फर्स्ट है, मैथ फर्स्ट एलजेब्रा और जो मैथ सेकंड है हमारी चल रही है कॉम्प्लेक्स। ये आपके लगेंगे 31 जुलाई को। ये 3 से 4:30 है और ये उसके बाद। और इसके बाद जो आपका थर्ड पेपर लगेगा वो लगेगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को लगेगा मैथ का आपका थर्ड पेपर और ये आपका है डायनेमिक्स। इस प्रकार से आपका ये जो और भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आप कंप्लीट जो आपका टाइम टेबल है वो आप देख सकते हैं। देखिएगा, हम जो सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात कर रहे थे और इसमें हम क्या क्या चीजें अब तक पढ़ चुके हैं। इसमें हम कॉची समाकल सूत्र पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड हम 3 थ्योरम्स प्रूव कर चुके हैं। फिर इसके बाद इस कॉची समाकल सूत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे थे और फर्स्ट के जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें फर्स्ट के जो सारे क्वेश्चंस थे वो हमने किए। अब जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस सेकंड का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं और जो भी स्टूडेंट मेरे से किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछते हैं तो उसका मैं तुरंत आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता हूं। देखिएगा, सेकंड का एक क्वेश्चन नंबर है थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में कि एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन c sin पाई जेड स्क्वायर प्लस cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर और dz। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जहां पर जो c है वो एक 1 सेंटर और 4 रेडियस का एक क्या है, सर्कल है। 1 सेंटर और 4 रेडियस का एक सर्कल है। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैंने मान लिया i। क्या मान लिया? i मान लिया। देखिएगा, वही पैटर्न है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है मींस हर है, इसमें जो पावर है इस पावर को देख के ये पता लगाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो f डैश a का फॉर्मूला लगेगा, ये पहचान करना आप सीख चुके होंगे। क्योंकि f डैश a बराबर क्या होता है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f जेड अपॉन जेड माइनस a का होल स्क्वायर और ये dz, ये होगा। तो इससे इंटीग्रेशन c f जेड अपॉन जेड माइनस a का होल स्क्वायर dz बराबर 2 पाई आयोटा f डैश a निकल के आया। ये हमने 1 नंबर दिया और ये हमने 2 नंबर दिया।
अब जब 1 और 2 के बीच जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे जो आपको एक तो एफ जेड निकल के आएगा। एफ जेड क्या है? एफ जेड है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। और यहां से जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो है 2 आयोटा। 2 आयोटा का मतलब क्या है कि x का निर्देशांक 0 है और y का निर्देशांक 2 है। और इससे जो तीसरी चीज निकल के आएगी वो निकल के आएगी c। c क्या है? एक 1 सेंटर और 4 रेडियस का एक क्या है? सर्कल है। इसका हम डायग्राम बना देते हैं साइड में। डायग्राम ऐसा होगा, c ये है 1 सेंटर और 4 रेडियस का एक कोई सर्कल है, तो इसका सेंटर हो गया ये 1,0 और ये हो जाएगा 4,0 और ये हो जाएगा 0,4। ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। अब देखिएगा हमें एफ डैश ए का मान निकालने के लिए हमें एफ डैश जेड निकालना होगा। तो एफ डैश जेड भी हम साथ में निकाल लेते हैं। एफ जेड ये है तो एफ डैश जेड भी हो जाएगा, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2z और जेड का 1, हाँ, और साइन पाई का हो जाएगा कॉस पाई। साइन पाई का हो जाएगा इधर लिख देता हूं उसको मैं। एफ डैश जेड बराबर एफ डैश जेड इससे निकल के आ जाएगा 2 पाई जेड कॉस पाई जेड स्क्वायर माइनस 2 पाई जेड साइन पाई जेड स्क्वायर। ये देखिए एफ जेड था, इससे हमने एफ डैश जेड निकाल दिया। साइन पाई का हो जाएगा कॉस पाई और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर का, और कॉस और पाई का, और ये हो जाएगा 2 पाई जेड, और इससे हमने ये निकाल दिया। कॉस पाई का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन पाई होता है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, चूंकि फलन एफ जेड बराबर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर, जो c है इस c के अंदर व ऊपर विश्लेषक है। अंदर व ऊपर क्या है? विश्लेषक है। विश्लेषक है, बिल्कुल विश्लेषक है सर। तथा a बराबर 2 पाई आयोटा वृत्त c के अंदर स्थित है। a बराबर 2 आयोटा ही निकला है ना। ये वृत्त c के अंदर स्थित है। तो सारी चीजें संतुष्ट हो रही हैं। तो सारी चीजें संतुष्ट हो रही हैं तो क्या लग जाएगा इसमें? कॉसी समाकल सूत्र। देखिएगा मैंने जो चीजें करवाई थी सेम वही पूरा का पूरा मेथड लग रहा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अतः कॉसी समाकल सूत्र से, कॉसी समाकल सूत्र से, तो कॉसी समाकल सूत्र से I बराबर इंटीग्रेशन सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर ये था। निकाल के लाए थे हम 2 पाई आयोटा एफ डैश ए। 2 पाई आयोटा और एफ डैश ए, ये कितना है? 2 आयोटा है। ठीक है सर। तो I बराबर देखिएगा इंटीग्रेशन सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ डैश जेड ये है। अब इसमें जेड की जगह क्या रखेंगे आप? 2 आयोटा रखेंगे। तो 2 पाई आयोटा तो एज इट इज रहेगा। अब इस एफ डैश जेड में जेड की जगह कितना रखेंगे आप?
2 आयोटा रखेंगे तो 2 आयोटा रखने पर ये क्या हो जाएगा 4 पाई आयोटा और ये हो जाएगा cos पाई और 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आयोटा cos पाई और z की जगह 2 आयोटा तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 पाई z की जगह 2 आयोटा तो ये हो जाएगा 4 पाई आयोटा और ये sin पाई और आयोटा की जगह 2 आयोटा का और z की जगह रख दिया 2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहां तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इससे देखिएगा बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब ये हो जाएगा 4 पाई आयोटा इसमें से कॉमन आ जाएगा तो 2 पाई आयोटा, चलिए कॉमन बाद में कर लेंगे और ये हो जाएगा 4 पाई आयोटा cos पाई और ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस के 4 पाई आयोटा sin पाई और ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 तो 2 पाई आयोटा और ये 4 पाई आयोटा cos और ये हो जाएगा माइनस की 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई तो cos -4 पाई -4 पाई आयोटा sin और ये हो जाएगा -4 पाई। cos n पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है क्योंकि देखिए cos क्या होता है एक समफलन होता है। समफलन होता है तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है तो ये cos 4 पाई हो जाएगा -4 पाई आयोटा। sin विषम फलन होता है तो sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा होता है तो ये हो जाएगा sin 4 पाई। और हम जानते हैं कि जो cos sin n पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है और cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो 2 पाई आयोटा 4 पाई आयोटा और ये 1 और ये 0 तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो गया -8 पाई स्क्वायर। तो यानी जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा था क्वेश्चन में इंटीग्रेशन c sin पाई जेड स्क्वायर माइनस cos पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या निकल के आई है -8 पाई स्क्वायर निकल के आई है। देखिए काफी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। देखिएगा इसमें मेथड सेम वही लग रहा है। पहले आप अपने जो डिनोमिनेटर है उसमें जो पावर है उस पावर से ये देख लें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को लगा दें, दोनों की कंपेयरिंग कर लें और फिर पूरी लैंग्वेज लिख के और वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप यदि इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जरूर आपसे क्वेश्चन निकलेंगे और एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चंस हैं, दोनों को मैं आपको अभी करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है, इंटीग्रेशन दे रखा है 1/2 पाई 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c cos पाई z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 और ये dz, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने क्या मान लिया i मान लिया। अब देखिएगा हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फिक्स फॉर्मूला बता रखा है कि आप क्या करें, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है मींस इसका जो हर है इसमें चेक करें और चेक करके पावर को देख के ये पता लगाएं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा।
क्योंकि अब यहां से अभी तो हमें फॉर्मूले का पता नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये जेड स्क्वायर माइनस वन है, क्योंकि जेड माइनस की जो पावर होती है, जेड माइनस कुछ भी होता है ए, उसकी पावर से ही फॉर्मूले का पता लगाते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे टर्म्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी cos पाई जेड, और ये हो जाएगा जेड प्लस आयोटा इनटू जेड माइनस आयोटा। क्योंकि ये करेंगे तो आयोटा स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा जेड, हाँ इसको लिख सकते हैं जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस, जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन। तो जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस वन जब आप इसको कर दोगे तो इससे ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं इसको। तो आई बराबर 1/2 पाई आयोटा कॉस, हाँ इंटीग्रेशन सी कॉस पाई जेड। अब इसका क्या कर देंगे, आंशिक भिन्न कर देंगे। आंशिक भिन्न क्यों करेंगे, इसका कारण मैंने बताया है, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है, कॉची समाकल सूत्र बनाना है इसलिए। तो इधर तो लिख दिया मैंने जेड माइनस वन और इधर रख दिया जेड प्लस वन। जेड माइनस वन को जीरो के बराबर रखते हैं, मैंने आपको फिक्स ये मेथड बता रखा है, बहुत इजी हो जाता है इससे। तो जेड बराबर वन आएगा, जिसको जीरो के बराबर रखा है उससे छुपा लेंगे, तो वन रखा तो टू, ऊपर वन है नीचे टू, तो ये हो गया 1/2। और जेड प्लस वन को जीरो के बराबर रखोगे तो जेड बराबर माइनस वन, जिसे जीरो रखा है उसे छुपाया तो माइनस टू, ऊपर वन तो माइनस के 1/2, और ये हो गया आपका डी जेड। तो आई बराबर इंटीग्रेट, अब उनको अलग अलग करके लिख देंगे, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी, ये देखिए 1/2 है, इसको मैं बाहर ले रहा हूं, तो आई बराबर 1/2 इंटू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी कॉस पाई जेड अपॉन जेड माइनस वन, और ये डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी इंटीग्रेशन सी cos पाई जेड अपॉन जेड प्लस वन, और ये डी जेड। आई बराबर 1/2, इसको मान लूंगा मैं I1 माइनस 1/2, और इसको मान लूंगा मैं I2, और ये दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां से हमको कंफर्म पता लग रहा है कि यहां पर जो कॉची समाकल सूत्र है वो कौन सा लगेगा, क्योंकि जेड माइनस ए की पावर कितनी है, 1 है, तो कॉची समाकल सूत्र ये लगेगा, चूंकि एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और ये डी जेड। तो इससे इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा एफ ए, ये निकल के आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। और इसमें जब एक और दो का कंपेयर करोगे आप, तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो कंपेयर करने पर एफ जेड की वैल्यू तो आ जाएगी यहां से cos पाई जेड, और a की वैल्यू आ जाएगी +1 और -1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो c है, आपको एक क्या दिया हुआ है, इसमें c दो बार आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। c आपको सबसे पहले एक वर्ग दिया हुआ है, आप अपने क्वेश्चन बुक में देखिएगा, c आपको एक वर्ग दिया हुआ है, और उस वर्ग के जो चारों बिंदु हैं, चारों शीर्ष हैं, वो ये दिए हुए हैं। सी ये है 2 प्लस माइनस आयोटा, और 2 -2 प्लस माइनस आयोटा। ये क्या है, वर्ग है,
तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, तो इससे निकल के आएंगे निर्देशांक 2, 1, 2 माइनस आयोटा, इससे निकल के आएंगे 2, -1, -2 प्लस आयोटा, इससे निकल के आएंगे -2, +1 और -2, -2, माइनस आयोटा, तो इससे निकल के आएगा -2, -1। ये चारों पॉइंट आपको निकल के आ जाएंगे और इसका मैं जो डायग्राम है वो डायग्राम भी आपको बना देता हूं। देखिएगा एक क्या निकल के आ जाएगा, एक आपको स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर डायग्राम से समझा देता हूं मैं। ये सी क्या है, स्क्वायर है। ये पॉइंट होगा 2, 1 यहाँ पे और 2, -1 जो होगा वो 2, -1, ये x, ये x', ये y और ये y'। तो यहां पर x', तो यानी ये होगा -2, 1 और ये होगा -2, -1 और ये हो जाएगा 2, -1। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको इस तरीके से क्या कर दिए, डिनोट कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट बात, अब देखिएगा चूंकि फलन जो fz है इसमें वही लैंग्वेज लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, चूंकि फलन fz बराबर क्या था, cos πz। अब ये जो cos πz है, cos πz सरल कंटूर C के अंदर में ऊपर विश्लेषक है, अंदर में ऊपर विश्लेषक है तथा a बराबर 1, -1 इसके अंदर स्थित है, इसके अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। और अंदर स्थित है तो क्या लग जाएगा, कौशी समाकल सूत्र लग जाएगा। अतः कौशी समाकल सूत्र से, तो कौशी समाकल सूत्र से जो चीज निकल के आएगी वो ये थी, I बराबर 1/2, ये माना था अपन ने I1 और 1/2 और ये माना था I2। देखिए आप अपने पीछे देखिएगा, हमने ये माना था 1/2 I1 माइनस 1/2 I2, यही माना था। तो I बराबर 1/2 I1 क्या था, f ऑफ a मतलब f(1) और f ऑफ a यहाँ कितना है, -1। चूंकि fz बराबर क्या था, cos πz था ना, क्वेश्चन में cos πz ही था। अब यहाँ एक z की जगह कितना रख दिया है, 1, तो cos, तो यहाँ cos π की वैल्यू कितनी होती है, cos π की वैल्यू होती है +1, cos π की वैल्यू 1 -1/2 और -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ जी -1 रखेंगे तो क्या होता है, समफलन होता है, तो ये -1 हो जाएगी, +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो हमें जो इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, उस इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमने जो कौशी समाकल सूत्र कौन सा लगेगा इसकी जांच करने के लिए हमने सबसे पहले जो आंशिक भिन्न वगैरह लगा के और जो एक एक्चुअल वे है, एक्चुअल जो फॉर्म है उसमें लिखा और फिर इसके बाद फॉर्मूले से कंपेयरिंग कर ली और सारी चीजें निकाली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद I से ये दोनों चीज निकाल ली और फिर हमने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू थी वो क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब इस फिफ्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है और आप इसको कर सकते हैं। और मेरे जो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे उन नोट्स में आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें क्या है, सेकंड में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसमें बस सी चेंज किया गया है। अब सी ये किया गया है कि इसके पॉइंट ये हैं, माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और ये आयोटा।
तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे x तो 0 हो जाएगा, y -1, ये हो जाएगा 2, -1, 2, +1 और ये हो जाएगा 0, 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो वर्ग बन जाएगा। और फिर हम क्या कर लेंगे, वर्ग बन जाएगा डायग्राम वगैरह बना के, और सेम प्रोसेस से हम जो सेकंड क्वेश्चन है इसका भी हम आंसर निकाल सकते हैं। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको मेरे जो नोट्स मिलेंगे उनमें मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम देखिए धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं, आप भी इनको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एक क्वेश्चन जिससे हमारा तैयार हो जाएगा एग्जाम में। और यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करें। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो है 7791033578। इस पे व्हाट्सएप करके मैं उसको तुरंत आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। देखिए प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी इन चीजों के लिए, हर क्वेश्चंस को मैं नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात एक ये है कि अब आपके जो एग्जाम है उनमें बहुत कम टाइम रहा है, तो इसलिए जितना हो सके आप रिवीजन कर दें। और आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि एक बहुत कम सिलेबस में और टाइम भी खूब मिल गया, क्योंकि तब से लेके क्योंकि एग्जाम कहाँ तो मार्च में हो जाते थे और कहाँ आप जुलाई में हो रहे हैं, अगस्त में हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपनी जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज करने की, तो आप उसको करिए। और हमारी ये जो वीडियोस हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।